जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 64। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ओम। गीताचार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके मोक्ष संन्यास योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न, हे अर्जुन, तू हमरा खातिर बहुत प्रिय बाड़ू। ऐसे हम रौरा सभे के ई परम सलाह और सबसे बड़ा रहस्य रौरा सभे के हित खातिर बतावत बानी। हमार बात ध्यान से सुनी। एक हाथ श्री कृष्ण परमात्मा ऊ भगवत गीता के सार सिखावे खातिर तैयार हो रहल बाड़न जौना के ऊ अबले उपदेश देत आयल बाड़न। काहे कि उनका अर्जुन के साथे साथे हमनी सबे के भी पसंद बा। हमनी के सबसे बढ़िया इंसान के रूप में बानी जा, और अगर हमनी के ई जन्म के बर्बाद कर दे जा तो हमनी के कितनों करोड़ जन्म लेके पड़ी कि हमनी के एगो औरी ऐसन इंसान के जन्म मिली। परम पिता परमात्मा जे जानत बाड़न कि अगर हमनी का ई जन्म के सदुपयोग करी जाता हमनी का शाश्वत परम धाम के प्राप्त कर सकेले। ऊ हमनी के बहुते सावधानी से समझावे के कोशिश करत बाड़न। ऊ साफ कर रहल बाड़न कि ऊ हमनी के सबसे फायदेमंद शिक्षा दे रहल बाड़े, जौन की उनका ओर से अभी तक देहल गईल पूरा गीता शिक्षा के सार बा। यही से श्री कृष्ण परमात्मा के प्रयास के पहचानल और सरहल और श्री कृष्ण परमात्मा के जौन शिक्षा हमनी सब के देवे के बा, जौन शिक्षा सब शास्त्र के सार बा, ओकरा के ध्यान से सुने खातिर खुद के तैयार कहल पूरा गीता के सार बा, और जौन हमनी के शाश्वत निवास प्रदान करेले। हमनी के श्रीमन नारायण के संतुष्टि खातिर आपन सब कर्म करी जा। हमनी के श्रीमन नारायण के प्राप्ति के आपन जीवन के लक्ष्य बनाई और सिर्फ श्रीमन नारायण के समर्पित करके श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में जैसन हुआ वैसने दोहरावे के कोशिश करी जा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा, कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा।
श्रीमन्नारायण मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा। हे श्रीमन्नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा। हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा। हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा। श्रीमन्नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ॐ सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।